अगर आप ऐसे लोगों में शामिल हैं जिनका मकसद है कि आपकी कुर्बानी से किसी मदरसे के बच्चे को गोश्त मिल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी से किसी गरीब को गोश्त मिल जाए, तो आप ज़रा चेक कर लीजिए कि आपने जो पैसे दिए हैं उसकी कुर्बानी हुई या नहीं हुई। ऐसा ना हो कि सिर्फ 1100, 1200, 1300 के चक्कर में आप किसी मौलवी की जेबें गर्म कर रहे हैं, किसी गरीब को, किसी मदरसे के बच्चे को या किसी गरीब मुसलमान को गोश्त नहीं मिल रहा है। मुझे शक इसलिए हुआ कि इन्होंने भी 2200 और 2600 लिखा हुआ है। दिल्ली में 2200 और 2600 में कोई कुर्बानी नहीं कर रहा और ये कर रहे हैं, तो ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आप मेरे सामने आइए, वहीं पे मौजूद रहिए, आपके सामने 2200 और 2600 में एक हिस्सा आपको मिलेगा, आप खुद गोश्त लीजिए, जिसको बांटना है ले जाके बांटिए आप। दोस्तों, कुर्बानी का वक्त है। आपको पूरे ओखला जामिया में हर जगह पोस्टर और बैनर नज़र आ रहे होंगे जिसमें बड़े जानवरों का रेट लिखा हुआ रहता है। 3000, 3500, 4000, 4500, 5000। इन्हीं बैनरों पर कभी कभी आप ये भी देखते होंगे सिर्फ 1100, 1200, 1400, 1500 दिल्ली से बाहर की कुर्बानी के लिए। हमेशा मुझे भी शक होता है और दूसरे लोगों को भी शक होता है कि जिस जानवर का रेट एक हिस्से का 1100, 1200 रुपया लिखा होता है, क्या ये कुर्बानी होती भी है? क्या जानवर इतने सस्ते मिलते हैं कि इतनी कुर्बानी होती है? बहुत लोग इस बात पर शक करते हैं। हो सकता है जो लोग ऐसा करते हो वो सही में करते हो, जानवर बहुत सस्ता मिलता हो। आमतौर पे जब रेट 1100, 1200 लिखा होता है तो स्टेट का नाम लिखा होता है उड़ीसा जानते हैं आप, भुवनेश्वर जिसकी राजधानी है। क्या सही में वहाँ इतना जानवर सस्ता है? चूँकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, मैंने मालूम नहीं किया है, लेकिन शक मुझे हमेशा होता है कि इतने कम कीमत पर जानवर कभी नहीं मिल सकता। इस बार जो हमने ओखला में बहुत सारे पोस्टर देखे हैं, सब में 3000, 3500, 4000 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे साथ इसरार है। सिर्फ इसरार का मैंने बैनर देखा है जिस पर लिखा हुआ है दिल्ली में कुर्बानी 2200 में और 2600 में। तो जिस तरह मुझे उस पर शक होता है 1100 वाले पे, 1200 वाले पे, 1300 वाले पे, उसी तरह मुझे 2200, 2600 वाले पे भी शक हुआ कि जब हर कोई 3000 में, 4000 में, 5000 में कर रहा है तो इनके यहाँ ये कुर्बानी कैसे मुमकिन है? तो इस मुझे सबसे पहले ये बताइए, आपका मैंने पोस्टर बहुत जगह देखा है, उसे फ़ी हिस्सा दिल्ली में लिखा हुआ 2200, ये बहुत कम रेट है 2200 और 2600। तो क्या वो लोग जो शक करते हैं दूसरी जगह के बारे में, उड़ीसा के बारे में या किसी दूसरे स्टेट के बारे में कि शायद वहाँ लोग कुर्बानी ना करते हो, मुमकिन है वो करते भी होंगे, तो मुझे भी ये शक हुआ जो ईमानदारी की बात है। तो मैं आपसे पूछने आया हूँ कि क्या 2200 या 2600 की वो कुर्बानी इतनी सस्ती कैसे मुमकिन है? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसरार है और मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है सारे जानवर अवेलेबल रखते हैं हम। 2200 से लेके 5000, 6000 समथिंग का एक हिस्सा हमारे पास है जानवर, और जिनको शौकीन लोग होते हैं उनके लिए अलग से है। उसके रेट हम नहीं लिखते अपने बैनर पे। लोगों को लगता है स्कैम चल रहा है, और वाकई में मेरा ये मानना है कि पूरे दिल्ली या पूरे हिंदुस्तान में जानवर का इक्वल रेट चल रहा है, कहीं भी वो नहीं है, महंगाई सब तरफ है। तो हम कहाँ से कैसे कर देंगे? फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि हम वो जानवर लेके आएँ ये पब्लिक की डिमांड में भी कि भाई इतने कम से लेके हाई तक, भाई जिसको जैसा हिसाब का चाहिए हमें वैसा जानवर ला के रखा हुआ है। आप आइए, देखिए, यहीं से गोश्त लीजिए, तकसीम करना तकसीम करिए, सब चीज़ यहीं ओखला बटला उसके अंदर आपको अवेलेबल मिलेगा। कोई उड़ीसा नहीं, कोई बिहार नहीं, कोई यूपी नहीं, सब जगह जानवर महंगा है। जो ऐसा आप चाहोगे आपके सामने यहीं होगा। जब आप मुझे ये बताइए सर, जो आपने 2200 रुपया लिखा हुआ है और जो आपने 2600 लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने 2200 वाले में 2 हिस्सा लिया, वो गोश्त मैं आपको नहीं बोलूँगा बांटने, मैं खुद आगे लूँगा आपसे, मैं खुद बांट लूँगा। ये मुमकिन है? जो लोग लेना चाहें उसमें हिस्सा वो खुद? बिल्कुल मुमकिन है। आप सामने आइए, करवाइए, सामने ज़बा होगा, आपके तकसीम करना है, आपका हिस्सा आपके हाथ में दिया जाएगा। 7 मेंबर एक जानवर में 7 के साथ खड़े रहेंगे, इजाज़त ली जाएगी, ज़बा होगा, उसके बाद आप बैठेंगे वहाँ पे, आपको आपका हिस्सा दिया जाएगा। आपको जो करना है वो आप यहाँ से करें, घर जाके करें, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ जाके करें। हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, हम आपको हर चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। इस काम में हमारी पूरी टीम लगी हुई है, और हम ये नहीं चाहते कि कोई भी लोग आए यहाँ से वापस खाली हाथ जाए कि हमें भाई गोश्त नहीं मिला और ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। जी, ये बताइए, आपकी जानकारी के मुताबिक जो लोग 1100, 1200, 1300 लिखते हैं, बहुत से लोगों को शक होता है कि वो कुर्बानी होती ही नहीं है शायद। तो आप मुझे ये बताइए, अपनी जानकारी आपकी क्या है? क्या हिंदुस्तान के किसी शहर में जानवर इतना सस्ता है कि 1100-1200 में कुर्बानी एक हिस्सा हो जाए? मुझे तो ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में चिकन 180-200 रुपये केजी चल रहा है, कंटिन्यू 1 ईयर से हो गया।
तो फिर ये कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। अब इतना तो है नहीं कि एकदम से अकाल पड़ गया हो, जानवर बिल्कुल बहुत सारा हो गया। तो ये जो भी है वो उनका जाने, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि मैंने देखा नहीं। पहली बात तो कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ बोर्ड में बैनर ही देखा कि दिल्ली से बाहर उड़ीसा बिहार ये नाम लिखे हुए आते हैं लोगों के पास। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे पास फ़ोन आए, तकरीबन बहुत से ऐसे 50 हिस्सों का फ़ोन आया मेरे पास कि आप दिल्ली से बाहर ले लीजिए हमसे पता। हमने उन्हें साफ मना कर दिया कि नहीं, अगर आपको ये काम कराना है तो आप यहाँ पे ले लीजिए, करवा दीजिए। हाँ ये होता है कि जैसे एक बहुत अजीज़ है हमारे, या कोई होता है कि उनके लिए कहना, तो उसके लिए हम कहते हैं हमें यहाँ नहीं करवाना, कहीं बंटवाना है। तो हमारा जो खुद का हरियाणा में स्टेट है, तो हमारे घर के जो जानने वाले हम उनको देके वहाँ करवा के उनसे वीडियो मंगवा लेते हैं, फिर उन्हें बता देते हैं कि भाई ये आपका हुआ है और इस मदरसे के ताजिम से हुआ है, इनकी देख रेख में हुआ है। ये हम उनके लिए एक दो जो हम खुद कर, अदरवाइज़ हम नहीं लेते, किसी का भी नहीं लेते। और हम किसी को कह भी नहीं सकते भाई इन्होंने करवाया कि नहीं करवाया। हमारे पास आइए, जो हमारे पास जानवर अवेलेबल हैं उसमें आइए, देखिए। अहले सवाब का जानवर देखना है वो भी हमारे पास है, मीडियम क्लास देखना है वो भी हमारे पास है, लोअर देखना है वो भी हमारे पास है। आप जैसा चाहेंगे हम वैसा आपके सामने जानवर पेश कर देंगे। तो ये हम नहीं कह रहे हैं डायरेक्ट कि जो 1100 वाले हैं या 1200 वाले हैं वो 1300 वाले हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन वो इतना कम रेट लगते हैं कि उस पर शक हर किसी को होता है और शक होना भी चाहिए, क्योंकि मज़हब के नाम पे धोखेबाजी हमेशा होती है। रमज़ान के दिनों में आप सब जानते हैं लोग नकली रसीद बना के चंदा करते हैं, मस्जिदों के नाम पे चंदा करते हैं। तो ये बकरीद का मौका भी होता है जब कुछ लोग गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों में शामिल हैं जिनका मकसद है कि आपकी कुर्बानी से किसी मदरसे के बच्चे को गोश्त मिल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी से किसी गरीब को गोश्त मिल जाए, तो आप ज़रा चेक कर लीजिए कि आपने जो पैसे दिए हैं उसकी कुर्बानी हुई या नहीं हुई। ऐसा ना हो कि सिर्फ 1100, 1200, 1300 के चक्कर में आप किसी मौलवी की जेबें गर्म कर रहे हैं, किसी गरीब को, किसी मदरसे के बच्चे को या किसी गरीब मुसलमान को गोश्त नहीं मिल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई मकसद भी नहीं है किसी को बदनाम करना। लेकिन अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो आपको भरोसा अगर है तो करवाइए, लेकिन भरोसा नहीं है तो आप खुद मालूम कीजिए क्या 1100, 1200, 1300 में कुर्बानी का एक हिस्सा मिल भी सकता है आज के दौर में या नहीं मिल सकता है। इसरार जैसे लोगों से मिलिए, मेरा काम इनका प्रमोशन नहीं है, मैं इनको भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शक इसलिए हुआ कि इन्होंने भी 2200 और 2600 लिखा हुआ है। दिल्ली में 2200 और 2600 में कोई कुर्बानी नहीं कर रहा और ये कर रहे हैं, तो ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आप मेरे सामने आइए, वहीं पर मौजूद रहिए, आपके सामने 2200 और 2600 में एक हिस्सा आपको मिलेगा, आप खुद गोश्त लीजिए, जिसको बांटना है ले जाके बांटिए। आप ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी लें हिस्सा, पूरे बटला हाउस में लें, कहीं भी लें उखला के अंदर, आप कुर्बानी ज़रूर करें। क्योंकि बहुत जगह मैंने सुनने में आ गया कि कहीं पाबंदियाँ हो गई हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो कुर्बानी करना चाहते हैं वो जैसा हिसाब रखते हैं वो हिस्सा ज़रूर लें। बकरा नहीं हो सकता तो हिस्से ज़रूर लें। आपको कुर्बानी करना लाजमी है, आपको कुर्बानी करें आके, चाहे हमारे पास करें चाहे जिसके पास करें। बहुत मदारिस बैठे हुए हैं जो काम ये कर रहे हैं हमारे आसपास। जहां आपको मौका मिले वहां आप कुर्बानी जरूर लें। हम सब जानते हैं कि बहुत से मदरसे ऐसे हैं जिनको हम चंदा देते हैं लेकिन उनमें एक दो बच्चा भी नहीं होता। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी को 1200, 1500, 2600 दे दिया, आपने कहा जाओ किसी मदरसे में दे देना। आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप देखिए कि आप जिस मदरसे को दे रहे हैं ये पैसा या ये गोश्त, वहाँ बच्चे हैं भी या नहीं, या मदरसा वो है भी या नहीं, या सिर्फ मदरसा कागज़ों पे ही चल रहा है। इसलिए आप अगर सवाब कमाना चाहते हैं तो सिर्फ ये कह देने से आपको छुटकारा नहीं मिल जाएगा कि मैंने तो पैसा दे दिया, मैंने तो गोश्त का पैसा किसी के हवाले कर दिया, मेरी नीयत तो साफ़ थी, गोश्त बटा या नहीं बटा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये सही बात नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है देखना कि आपने जो पैसा कुर्बानी के लिए दिया है वो सही जगह इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ।